कई बार कुछ ऐसी गलतियां आप कर देते हो जिन गलतियों के कारण आपके ऊपर जो पहले सवारी आती थी वो सवारी नहीं आती। आपको जो पूछा पहले चढ़ती थी वो नहीं चढ़ती। जो शक्ति आपको पहले बताती थी वो अब नहीं बता रही। सपने में जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पहले मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। जो काम पहले आपके बन जाते थे एक प्रार्थना से वो अब नहीं बन रहे। तो ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है? तो आज मैं आपको ऐसे 6 कारण बताने जा रहा हूँ जिन 6 कारणों से कोई शक्ति आपसे रूठ जाती है। और वो शक्ति जब रूठ जाती है तो इस प्रकार के संकेत आपको वो देती है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही, पूछा नहीं चढ़ रही आप पर, पहले सवारी आती थी सवारी आ नहीं रही है, खुल के नहीं आ रही है। आपको बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें जो है वो लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको इन कारणों को जरूर देखना चाहिए कि कहीं आपने ये गलतियां तो नहीं कर दी, ये 6 गलतियां तो नहीं कर दी, क्योंकि इन 6 गलतियों के कारण वो शक्ति जो है वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाती। या कई बार तो ऐसा होता है कि आप उस शक्ति का आवाहन करते हैं पर वो शक्ति नहीं आती। किन कारणों से? क्योंकि आपने ये गलतियां की हैं। तो अपनी पूजा में ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी और हर साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी ये कोशिश रहती है कि आपके जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का निवारण हमारी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी ऐसी 6 गलतियाँ हैं जिनके कारण शक्तियाँ रूठ जाती हैं और आवाहन करने पर भी वो शक्तियाँ नहीं आती। पहली बार चैनल पे हैं तो आप शिव कृपा परिवार से आप जुड़ सकते हैं। सीधे हाथ पे आपके जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको मिले। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण होता है, वो कारण होता है जब शक्ति आपसे रूठ जाती है कि अगर आप पूजा करते हैं और पूजा में मान लीजिए सुबह का आपने नियम बना रखा है कि मुझे जो सुबह पूजा है वो 6 बजे करनी है और धीरे धीरे आपने उस नियम को बदल दिया। आपने उस नियम को बदलकर सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे आप पूजा करना शुरू कर दिया। किसी भी कारण से हो सकता है आपका काम इस तरीके का हो, पर अगर आप अपने समय में बदलाव करते हैं तो वो शक्ति जो है कहीं ना कहीं वो रूठ जाती है। उसका कारण ये होता है कि जिस शक्ति को आप एक समय पर बुलाते थे, सुबह 6 बजे आपने पूजा शुरू की, सुबह 6 बजे उस शक्ति का आवाहन करते थे, उन्हें बुलाते थे, शक्ति को दीप जो है वो अर्पण करते थे, धूप अर्पण करते थे, भोग अर्पण करते थे, तो वो शक्ति तृप्त होती थी, आती थी, आप पर कृपा करती थी। पर आपने समय बदल दिया तो वो शक्ति भी आपका ना वेट करती है, इंतजार करती है कि मेरा आवाहन ही नहीं कर रहा, ना ही मेरा धूप दीप जला रहा है, मैं आऊँ तो जब ये मेरा आवाहन करे, ना भोग दिया है। क्योंकि शक्तियाँ जो भी होती हैं वो अपने नियम की पक्की होती हैं, हमारे इंसानों की तरह नहीं होती। वो शक्तियाँ अपने वचनों की पक्की होती हैं। आपने जो समय रख दिया वो उसी समय पर आती हैं और कार्य करती हैं। तो अगर आपने भी ऐसा किया है तो आप इसकी क्षमा याचना करके एक समय का निर्धारण कीजिए, जो भी समय आपको लगता है, और उसी समय आप अपनी पूजा कीजिए। सुबह 6 बजे की अगर आप पूजा करते हैं तो सुबह 6 बजे, शाम को आपने 6, 7, 8 जो भी समय रख रखा है, एक समय हो सकता है 10 मिनट या 20 मिनट तक इधर उधर हो जाएं तो वो चल जाता है, पर 2-2, 3-3 घंटे अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें भी शक्तियाँ रुष्ट हो सकती हैं। दूसरा कारण होता है वो होता है कि पूजा में आप जो कर रहे थे सुबह या शाम को, अब आपने वो करना बंद कर दिया। यानी आप मान लीजिए 11 माला जब करते थे तो आपको उस माला के हिसाब से आपको वो कृपा मिलती थी, पर अब आपने क्या किया, अब आपने एक माला भी करना बंद कर दिया या एक माला करना बंद कर दिया। तो ऐसे में भी शक्ति जो है, वो शक्ति की जो पावर है, ऊर्जा है, वो बहुत ही कम मिलती है आपको। भाई आप देखिए, वो एक उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा देता हूँ, हो सकता है ये उदाहरण मैच करे ना करे, पर मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा बता दूँ। आप जितना पैसा दोगे उतना ही तो आपको सामान मिलेगा, आप जितना जप करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो अब पहले तो आप करते थे पर अब आपने कम कर दिया। जैसे लोग ये गलती कर देते हैं कि उन्होंने 21 दिन की साधना करी और साधना तो खूब सेवा करी, खूब मंत्र जप किया, साधना पूर्ण हुई, उसके बाद में कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ एक दीपक जलाना शुरू किया और सोच रहे हैं कि वही कृपा उन्हें मिल जाए। तो ये दूसरी गलती होती है। तीसरी गलती होती है वो होती है भोग ना लगाना। कई बार आप सूखा दीपक जलाते हैं, सूखी धूप बत्ती जलाते हैं। सूखा इसलिए कहते हैं बिना भोग दिए।
आप किसी मेहमान को बुला रहे हैं, आपने उनको बिठा दिया, आसन तो लगा दिया, पर क्या उनको ऐसे ही विदा कर देंगे? बिना कुछ खिलाए, बिना कुछ पिलाए उनको विदा कर देंगे तो वो रुष्ट होकर ही जाएंगे। इसलिए भोग देना बहुत ज़रूरी है। और भोग में भी कई बार ऐसा होता है कि आप पूर्ण भोग नहीं देते। पूर्ण भोग का जैसे पहले भोग देते थे ऐसे भोग नहीं देते। ये अधिकतर उन लोगों के साथ होता है जो अपने कुल देवता का भोग बदल देते हैं या अपने इष्ट का भोग जो है वो बदल बदल कर लगाते हैं। और बदल बदल कर भी आप लगा सकते हैं, पर कम नहीं जाना। कम का मतलब मान लीजिए आपके पास भगवान ने दे रखा है बहुत अच्छा, आप खा रहे हैं घी, आप रोटी में घी लगा लगा कर खा रहे हैं और भगवान को जो भोग लगा रहे हैं वो सरसों के तेल का भोग लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता। इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो आप खा रहे हो वही उनको खिलाइए। चाहे आप सूखा खा रहे हो ना, आप सूखा उनको खिलाइए। पर अगर आप घी की रोटी खा रहे हैं तो आप भी उनका भोग घी में बनाइए, जिससे वो प्रसन्न होंगे। तो ये तीसरी गलती थी जो आप कर देते हैं। चौथी गलती होती है वो होती है कि अशुद्ध होकर पूजा करना। कई बार कई बच्चे जो हैं वो मुँह हाथ धोकर पूजा कर देते हैं, वो अशुद्धता का ध्यान नहीं रखते, सोच चले जाते हैं, पानी नहीं लेते, या फिर उनके वस्त्र जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं वो गंदे होते हैं, जिस कारण जो शक्ति है वो आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करती। क्योंकि शक्तियाँ, देवी देवता ये पवित्र होते हैं, परम पवित्र होते हैं, और ये पवित्र व्यक्ति को ही अपनी कृपा देते हैं। तो अगर आप अशुद्ध हैं तो कहीं ना कहीं ये आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है शुद्धता का ध्यान रखना। अगर किसी वजह से आप पे नहाया नहीं जा रहा, वैसे तो नहा धोकर ही पूजा करनी चाहिए 100%, पर 1-8% मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं नहाया जा रहा, तो आप कपड़े बदल के अच्छी तरीके से मुंह, हाथ, नाक, आँख में पानी मारना है और मुंह में पानी मारना, कुल्ला उल्ला करना है, कानों को बढ़िया तरीके से धोना है, अपने सिर को पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से धोना है, हाथ पैरों को बढ़िया तरीके से धो धा के तब जाके आप पूजा कीजिए। तो ऐसे पूजा कीजिए जैसे आप हाजिरी देने जा रहे हैं उनके चरणों में। तो शुद्ध होकर पूजा कीजिए। और 5वां जो कारण होता है कि अगर आपने संकल्प लिया और तोड़ दिया, संकल्प लिया फिर तोड़ दिया, इससे इष्ट आपके जो है वो रुष्ट हो जाते हैं। संकल्प का मतलब आपने किसी व्रत का संकल्प लिया, किसी साधना का संकल्प लिया और उस साधना को आपने बीच में ही तोड़ दिया। मान लीजिए आपने 11 हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया और आपने सिर्फ 3, 4, 5, 7 ही पढ़ी, उसके बाद आपने छोड़ दिया, चाहे कारण कोई भी हो, आपको काम के लेट हो रहे हो या जो भी हो रहा हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि संकल्प आपको उतना लेना चाहिए जितना आप कर सको। और अगर आप रोजाना संकल्प लेके करते हैं तो एक अच्छी बात है। कम से कम अगर लेते हैं तो 11 दिन का संकल्प लेके कीजिए। क्योंकि जब संकल्प टूटता है बार बार, संकल्प का मतलब क्या होता है, आप अपनी जबान से फिर जाते हैं, देवता नहीं फिरते, आप अपनी जबान से फिर जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए, उसने नहीं लौटाए, तो क्या आप उससे गुस्सा होंगे? बिल्कुल होंगे, गुस्सा होंगे, बात नहीं करेंगे, दोबारा पैसे नहीं दोगे वापस से। उसी तरीके से अगर आप किसी देवी देवता की साधना करते हैं और संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद आप उसे तोड़ देते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं। और इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जितना आप कर सको उतना ही आप संकल्प लीजिए और उतना ही कीजिए। और छठा कारण होता है वो होता है कि अगर आपने कोई ऐसी बात बोल दी है कि जैसे हम बोल देते हैं कि माता या बाबा मेरा जब ये काम हो जाएगा तो मैं आपके दरबार पे आऊँगा, बाबा जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपके प्रसाद बांटूंगा, बाबा जब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपके नाम की परिक्रमा लगवाऊंगा, भंडारा करूंगा, जागरण करवाऊंगा। तो अगर आपने ऐसा कोई बोल दिया है, कुछ बात ऐसी बोल दी है अपने इष्ट को और आपका वो काम हो गया, और अगर आप उस काम को नहीं करते हैं, किसी वजह से नहीं करते हैं, काफ़ी समय हो जाता है, तो भी आपके इष्ट जो है वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं और वो शक्तियाँ फिर जो है वो आपकी मदद नहीं करती। इसलिए जो आप बोल रहे हैं उसको आपको करना चाहिए और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप उतना ही बोलें जितना आप कर सकें। ऐसा ना हो कि आप बोल दें कि प्रभु अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं पूरे गांव को भंडारा करवाऊंगा। ऐसा बोलें जो आप कर सकें, ज़्यादा बड़े बोल ना बोलें और उनसे प्रार्थना करें तो आपके पर वो कृपा करेंगे और बहुत बहुत अच्छी कृपा करेंगे। और एक और मैं लास्ट कारण आपको और बता देता हूँ कि पूजा में अगर आप पूजा करते हैं, पूजा करते करते आरती आप कर रहे हैं, चालीसा आप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। वैसे तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि अपने मन को
जो आप पढ़ रहे हैं वो और अपने मन को एक साथ कैसे चलाएं। आप अपने मन में किसी एक नाम का जप करते रहें तो आपके मन में कुछ गलत विचार नहीं आएंगे। पर फिर बता देता हूँ, अगर आप कोई चालीसा मंत्र जप कर रहे हैं और आपके मन में किसी के प्रति उल्टे ख्याल चल रहे हैं कि वो मर क्यों नहीं जाता, ये उसका एक्सीडेंट क्यों नहीं हो, अगर उल्टे सीधे ख्याल चल रहे हैं तो भी वो शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि जो मन पवित्र होना चाहिए, जिस मन में भगवान का वास होना चाहिए, उस मन में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। इन गलतियों को हटा दीजिए, देवता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, इष्ट देव आपके, भगवान आपसे इतने प्रसन्न होंगे, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल के साथ जुड़िए। आगे बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः।